वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है उसको स्टडी कर रहे हैं और उसमें मैंने आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाया और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाया है। तो मेरी इस वीडियो में हम देखेंगे कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में डिमांड कर्व कैसे बनता है और इस डिमांड कर्व की जो स्लोप होती है वो कैसी होती है। जो हमारा डिमांड कर्व है या जो लॉ ऑफ डिमांड है वो बेसिकली कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस से ही जो अल्फ्रेड मार्शल ने डिराइव्ड किया है। तो पिछली वीडियो में जो हमने इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो स्टडी किया था उसी कॉन्सेप्ट से ही हम डिमांड कर्व को डिराइव करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कोई कंज्यूमर अपनी दी गई इनकम को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करता है। उस स्थिति में वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर उस समय होगा जब वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एक्स वस्तु की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो वाई वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल होगी। तो ये इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन की ये एक सिचुएशन देखें कि मान लीजिए कि जो एक्स वस्तु की कीमत है वो गिर जाती है, तो इससे जो वाई वस्तु की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी और इससे जो पूरा का पूरा जो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट रख के चलते हैं। तो एक डिमांड कर्व डिराइव करने के लिए हम एक सिचुएशन को अज्यूम करना पड़ेगा कि मान लीजिए किसी वस्तु की जो प्राइस है वो गिर जाती है। तो उस अगर किसी वस्तु की प्राइस गिर जाए और उसी समय में उसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। किसी वस्तु की प्राइस में डिक्रीज होने से उसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है और यही जो सिचुएशन है वो जो डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड करती है। इसी चीज को अब हम डिमांड कर्व के रूप में देखते हैं कि जो वस्तु की प्राइसेस में चेंज होने के कारण डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इस डायग्राम में ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटीज दी गई हैं और ओ वाई एक्सिस पर मार्जिनल यूटिलिटी दी गई है और प्राइजेस दिए गए हैं। इसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी है किसी वस्तु की उसके जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो इसका इफेक्ट जो है डिमांड कर्व पर इस तरह से होगा कि अगर जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, उस समय पर किसी वस्तु की प्राइस में इंक्रीज होने पर उस वस्तु की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो जब प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उसकी जो मांगी गई मात्रा है वो डिक्रीज हो रही है और वही जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिटरमाइन कर रहा है, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल है। इसके बाद अब हम कार्डिनल यूटिलिटी का जो एनालिसिस है उसके कुछ एक क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। इसकी फर्स्ट अजम्पशन है कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अनरियलिस्टिक। जैसा कि मैंने आपको इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के जो क्रिटिसिज्म है उसमें पढ़ाया है कि जो कार्डिनल यूटिलिटी है उसको मेजर नहीं किया जा सकता है। जो कार्डिनल यूटिलिटी है वो अनमेजरेबल है और ये जो है रियल वर्ल्ड में ये चीज जो है वो अप्लाई नहीं होती है। इस लॉ की जो सेकंड अजम्पशन थी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो अनचेंज रहेगी, बट इसका जो क्रिटिसिज्म ये है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कभी भी जो है वो कांस्टेंट नहीं रह सकती है। इसका तात्पर्य ये है कि जो कंज्यूमर की जो इनकम है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकती है अकॉर्डिंग टू उनके जो वो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनकी जो इनकम है वो बढ़ या फिर घट सकती है। इसलिए जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है। इसके थर्ड क्रिटिसिज्म में कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में ये नहीं बताया गया है कि जो प्राइस में परिवर्तन आता है उस पर सब्स्टिट्यूशन और इनकम का जो इनकम पर जो है वो किस तरह से प्रभाव पड़ता है। रियल वर्ल्ड में अगर हम देखें कि किसी वस्तु की जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाती है
तो रियल सिचुएशन में ऐसा होता है कि जो जैसे ही किसी वस्तु की प्राइस डिक्रीज होती है, जो कंज्यूमर है उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है और उसकी जो रियल इनकम में जो है वो पॉजिटिव चेंज आता है। तो इसलिए भी ये जो थर्ड असम्पशन है ये रियलिस्टिक नहीं है इसकी। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को इस वे से भी क्रिटिसाइज किया गया कि इसकी जो assumptions हैं वो बहुत सारी ली गई और इसके जो मेजरमेंट है वो भी बहुत वास्ट लिए गए, बट इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही कम दी गई इसमें। फिफ्थ इसका क्रिटिसिज्म है कि जो इस जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में अल्फ्रेड मार्शल ने जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट बताया, जो कि प्राइस के चेंज होने पर इस पे इफेक्ट पड़ता है, बट इन्होंने जो है वो गिवन पैराडॉक्स को नहीं बताया। अगर किसी कंज्यूमर की जो इनकम में चेंज होता है उस चेंज का जो गिवन पैराडॉक्स पर प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव इस थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो इन्हीं सभी बेसिस पे ये जो थ्योरी है ये क्रिटिसाइज की गई बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और इसी तरह से आप मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।